तो प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो था आपका वेक्टर पार्ट 1, तो वेक्टर पार्ट 1 में लास्ट में 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया था। चारों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में तो नहीं लिखे आंसर, गलत बात। ठीक, चलो चारों क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं अभी, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और आज पढ़ेंगे वेक्टर पार्ट 2। पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, जरा देख लो। जैसे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, हमको रिजल्टेंट फाइंड करना था ना। तो रिजल्टेंट फाइंड करना था तो पता है आपको कि वेक्टर सम ही तो रिजल्टेंट देता है। 3 वेक्टर है तो तीनों वेक्टर का सम रिजल्टेंट की वैल्यू देगा। तो तीनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। तो करो, इधर हो गया 3 + 2 5, 5 + 4 9, 3 2 5, 5 4 9, 9 आए। यहां देख लो जरा जे वाले में, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया आपका 4J, है ना। और ये हो गया कितना? 6 + 4 10, 10 - 2 8, यानी कि 8K आ गया रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते ही हो। अरे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालते हो? यहाँ आर इतना आ गया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 9² + 4² + 8², ऐसे ही ना। मैग्नीट्यूड आ गया और वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट ऐसे आ गया। तीनों को ऐड कर देना था। अब अपना अपना आंसर मैच कर लो जो सॉल्व किया होगा तुम। अब जरा देखो दूसरे तरह का, वेक्टर p + वेक्टर q = √है p² + q²। तो इधर वेक्टर का सम है उसका मैग्नीट्यूड और इधर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में √p² + q²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, इधर वेक्टर का सम है ना, तो cos थीटा लग जाएगा भाई साहब। तो p² + q² + 2pq cos थीटा भी लगाएंगे, वेक्टर का सम है इसीलिए। चलो = इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो p² + q²। अब ये p² + q² से ये p² + q² कट गया तो उधर बचा क्या? कुछ नहीं, 0। तो 2pq cos थीटा = 0। यहां से आ गया cos थीटा = 0, दैट्स व्हाई थीटा = 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। सिंपल था ना। चलो अब ये वाला देखो, अगर हम लोग इसको, क्योंकि 3 वेक्टर है तो तीनों का x कंपोनेंट निकालना है, फिर y कंपोनेंट निकालना है, और फिर रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। यही तो पूरे फिजिक्स में करना है सब दिन, 11th में भी 12th में भी। चलिए सबका x कंपोनेंट लिखते हैं हम लोग। इधर हो जाएगा 40 का x कंपोनेंट, इधर वाला x इधर y है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो चलिए x कंपोनेंट क्या लिखेंगे? 40 cos 60 डिग्री। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो x कंपोनेंट निगेटिव होगा, तो निगेटिव ले लेंगे। और 10 45 डिग्री है x के साथ, तो cos लगा देंगे, 10 cos 45 डिग्री। और तीसरा वाला, इसका भी x कंपोनेंट इधर देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, x कंपोनेंट भी निगेटिव और y कंपोनेंट भी निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे, फिर से निगेटिव लेंगे हम लोग। तो निगेटिव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, ये 30 है ना, तो 40 का इधर वाला कंपोनेंट y वाला हो जाएगा cos 30, लेकिन x वाला तो sin 30, क्योंकि जिसके साथ एंगल नहीं दिख रहा हो, यहाँ एंगल दिख रहा है क्या? नहीं, तो एंगल नहीं दिख रहा है तो उधर लेंगे साइन, तो 40 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो तो 40 cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 बराबर 1/2, तो ये हो गया 20, sin 30 बराबर 1/2, तो ये भी हो गया 20। अब ये 40 cos 60, 40 sin 30 डिग्री कट गया, तो बच गया 10 cos 45 डिग्री। चलिए उसी तरह y कंपोनेंट लिखिए, y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट लिखेंगे तो इसका y कंपोनेंट कितना? अब तो धड़ाधड़ बताते चलो। 40 sin 60, इसका भी y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, तो y वाला कंपोनेंट पॉजिटिव लेंगे, तो क्या ले लेंगे? प्लस में लेंगे 10 sin 45 डिग्री। और क्या, इसका y कंपोनेंट निगेटिव, क्योंकि देख लो इसमें x कंपोनेंट भी निगेटिव और y भी निगेटिव होगा, तो 40 का y ले लेंगे निगेटिव में, निगेटिव में हो जाएगा 40 cos 30। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? sin 60 और cos, ये भी 40 है ना, cos 30, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 10 sin 45 डिग्री।
10 साइन 45 डिग्री। अब x कंपोनेंट आया 10 cos 45 और y कंपोनेंट आया 10 साइन 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट तो निकालना जानते हो कैसे, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर अब प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री और ये 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, अगर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर में बच जाएगा cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। अच्छा बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 10 का स्क्वायर बचा, 10 का स्क्वायर बाहर लाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 न्यूटन। आंसर आ गया। सबका x कंपोनेंट ले लिया, सबका y कंपोनेंट ले लिया, सॉल्व कर लिया और रिजल्टेंट निकाल लिया। अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 10 आ गया। ये तो हो गया मेहनती बच्चा, हार्ड वर्क, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ अपने पढ़ाई में, अगर थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो स्मार्टली सोचोगे तो देखो जरा इधर क्या हो रहा है, इधर 40 इधर भी 40। अच्छा दोनों अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि देखो ये 60 है तो ये वाला भी तो 60 है ना, ये वाला भी तो 60 है। तो ये 40 और ये 40 दोनों कैंसल, बोलना देखो इधर 40 इधर भी तो 40 है, दोनों इक्वल और अपोजिट तो कैंसल। अब ये दोनों कैंसल तो बच गया सिर्फ क्या, बच गया ये 10। तो जो बच गया वही तो रिजल्टेंट हुआ ना। रिजल्टेंट मतलब क्या, रिजल्टेंट का मतलब थोड़ा स्मार्टली अगर सोचोगे तो रिजल्टेंट का मतलब बचा खुचा, जो बच गया, जो बच गया बचा खुचा। तो बचा कितना भाई साहब, इस 40 से ये वाला 40 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 10। तो रिजल्टेंट आ गया 10 ना, रिजल्टेंट आ गया कितना 10। देखो यही तो आया था यहाँ पर, अगर मेथड से प्रोसेस से भी किए तब भी 10 आया था और थोड़ा सा स्मार्टली सोचे तब भी 10 आ गया, है ना, मजेदार। चलो सॉरी अच्छा उसी तरह स्मार्टली यहां भी सोचो तो कंपोनेंट तो यहां भी निकाल लोगे, थोड़ा स्मार्टली सोचो। देखो तो जरा गौर से, इस 10 के अपोजिट में ये 10 है। अपोजिट क्यों, क्योंकि ये 30 है तो सामने वाला एंगल भी 30 है, तो इसका मतलब ठीक अपोजिट होगा। अरे अपोजिट होगा तो 10 से 10 कैंसल। अब इधर देखो 5 न्यूटन, इधर देखो 3 न्यूटन। ये 5 न्यूटन अगर पॉजिटिव लेते हो तो इसके अपोजिट है ना, विपरीत है, तो ये निगेटिव लेना होगा। तो ये 5 और ये 3 अपोजिट है एक दूसरे के, और रिजल्टेंट मतलब क्या, बचा खुचा जो बच गया। तो कितना बचा, ये 5 इधर अपोजिट में -3 यानी कि 2 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट आ गया 2 न्यूटन। स्मार्ट वर्क, स्मार्टली हो गया काम ना, नहीं तो क्या करना पड़ता अभी बताओ। इसका लेते, इसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका भी x, और सारा x कंपोनेंट एक साथ रखते, ऐसे ही सारा y कंपोनेंट एक साथ रखते, फिर रिजल्टेंट कैसे निकालते, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। बोलो क्लियर, क्लियर, एकदम क्लियर, आसान आसान सा है सर। तो आज बढ़ेंगे हम लोग वेक्टर पार्ट 2 में, और कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए डायरेक्शन डिसाइड करना सीखेंगे। और डायरेक्शन डिसाइड करने पर जो प्रॉब्लम्स होता है, जो न्यूमेरिकल होता है, कई जगह यूज होगा, वो ये सीख लेते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तब जाकर वेक्टर की कहानी खत्म होगी, फिर लास्ट में दे देंगे कुछ क्वेश्चन। तो आगे बढ़े, बोलो ये क्लियर है एकदम, आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन बेस्ड, ये है आपका वेक्टर पार्ट 2, वेक्टर पार्ट 2 डायरेक्शन बेस्ड। तो एक बार डायरेक्शन याद दिला दूं मैं फिर से वही सारा कोऑर्डिनेट। इधर डायरेक्शन ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, वाई एक्सिस की तरफ नॉर्थ होता है और इसके तरफ साउथ होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो अगर कहीं पर किसी बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है कुछ इस तरह से आ गया, मान लो 4i - 3j आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, यानी ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जरा देख लो, तुमको पता है ना, i रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, j रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। i लगा रहेगा तो समझ जाएंगे डायरेक्शन ईस्ट है, -i लगा रहेगा तो डायरेक्शन समझ जाएंगे वेस्ट है, j लगा रहेगा तो नॉर्थ है, और -j रहेगा तो साउथ है, ठीक।
डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन क्या, तो देखो तो जरा, आई रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, तो एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, किस में आ रहा है, ये साउथ हुआ, ये साउथ और ये ईस्ट, तो डायरेक्शन लिखेंगे साउथ ईस्ट, ऐसा साउथ ईस्ट, ठीक। और एंगल अगर निकालना हो, जैसे मान लो डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, मतलब वेक्टर तो ये वाला हुआ आपका, यही तो हुआ साउथ और ईस्ट के बीच में। अब अगर ये एंगल निकालना पड़ गया तो कि कितने एंगल पर है ये वेक्टर, तो वो एंगल निकालना भी तो जानते ही हो, पढ़े हो ना क्लास 11th में। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, y बाय एक्स, y बाय एक्स मतलब j का कोफिशिएंट, j का गुणांक बट्टा में i का कोफिशिएंट यानी i का गुणांक। तो अगर उस हिसाब से निकालें तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, j का कोफिशिएंट है 3, j का कोफिशिएंट 3 यानी y एक्सिस की तरफ वैल्यू है 3, और i का कोफिशिएंट, i का गुणांक 4 यानी x एक्सिस की तरफ वैल्यू है 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यहां से एंगल आ जाएगा, है ना। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर। तो कहानी आगे बढ़ाएं अब, चलिए अब बात करते हैं काम की बात। जैसे कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है कि कोई आदमी 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट चला, 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट चला, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच से 4 मीटर गया वो, ठीक है। पानी थोड़ा सा लग देना तो 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये आपका इधर चला, और ठीक बीच में मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री पर 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो 4 cos 45 डिग्री, 4 cos 45 डिग्री, इधर लगा देंगे i क्योंकि x एक्सिस की तरफ है, और इसका क्या लिखोगे, तो उसका लिखोगे 4 sin 45 डिग्री j, वेक्टर के रूप में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, सिर्फ साउथ वेस्ट लिखा है, सिर्फ साउथ ईस्ट लिखा है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रखे वहां पर, तो हो जाएगा थीटा कितना, 45 डिग्री। अच्छा देखो जरा, अगर लिखा हुआ है कि 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, इसका मतलब जरा ये समझना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो होगा जरूर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो होगा जरूर, लेकिन किसके साथ दिखाएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो ईस्ट के साथ दिखा देना है 30 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब ये हुआ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ 30 डिग्री बनाते हुए बाद वाले के साथ, ऐसे जैसे मान लो लिखा हुआ है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसको कैसे दिखाओगे, कैसे लिखोगे, इसको ऐसे दिखाओगे, साउथ और वेस्ट है ना, तो पहले तो साउथ और वेस्ट ले लो, तो वेक्टर तो इसमें दिखा दोगे, दिखा दिए, लेकिन 45 डिग्री किसके साथ, तो 45 डिग्री वेस्ट की तरफ तो है, लेकिन ऑफ साउथ, साउथ के साथ, साउथ के साथ, इसके साथ 45 डिग्री, इसके साथ 45 डिग्री, या ऐसे भी लिखा रह सकता है 45 डिग्री वेस्ट साउथ। अगर उल्टा होता साउथ वेस्ट, साउथ इधर वेस्ट इधर, तो वेस्ट के साथ दिखाते ना 45 डिग्री, इसके साथ दिखाते तब, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखा रहे तो काम वैसे ही करेंगे, बाकी जो सीखे थे पिछले वीडियो में वेक्टर पार्ट 1 में उसको अप्लाई करेंगे। बोलो ये मिटा दें, मिटा दें, क्लियर है। तो अब जरा एक बार एक सवाल कर लेते हैं इस पर लिखा हुआ, चलिए देखो जरा एक प्रॉब्लम देखो, जैसे इफ अ मैन मूव्स कितना 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, देन 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, देन 2 मीटर साउथवर्ड, 2 मीटर साउथवर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कंपोनेंट वगैरह तो बाद में निकालोगे, रिजल्टेंट बाद में निकालोगे, पहले इसको दिखा दो ना, वेक्टर में दिखा दो, इसको दिखा दिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। पहला दिया हुआ कि 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच गया 4 मीटर, ये लिख दिया 4 मीटर। भाई साहब यहाँ को एंगल दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक बीचों बीच गया, मतलब कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ठीक बीच में तो 45 डिग्री होगा, पूरा 90 है।
अब बोल रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच दिखा दो, लेकिन ये एंगल किसके साथ, ये एंगल किसके साथ दिखाएंगे, नॉर्थ के साथ या वेस्ट के साथ, तो 60 डिग्री वेस्ट के साथ, 60 डिग्री वेस्ट के साथ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना। देखो तो 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री किसके साथ, देखो ना नॉर्थ वेस्ट है तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री दिखाना। उसके 2 मीटर किधर बोल रहा है, साउथ, तो 2 मीटर इधर हो गया साउथ, 2 मीटर हो गया साउथ। अब क्या दिक्कत है सर, अब तो निकाल लेंगे रिजल्टेंट हम लोग। एक्स कंपोनेंट कितना, 4 cos 45 डिग्री। चलिए इसका एक्स कंपोनेंट कितना, तो माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस प्लस होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी एक्स कंपोनेंट निगेटिव लेंगे तो निगेटिव ले लेंगे। कितना, ये कितना था, देन 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट कितना चला, मान लो ना 2 मीटर चला, मान लो 2 मीटर चला, तो ये हो गया 2 मीटर 60 डिग्री इसके साथ, ठीक है, तो ये हो गया 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री। और इसका तो ये तो सिर्फ साउथ की तरफ गया है, प्योर साउथ की तरफ ना, तो इसका तो निगेटिव वाई की तरफ है ही वैल्यू, एक्स की तरफ तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर तुम लिखते भी हो +2m, सॉरी माइनस लिखेंगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है, cos 90 0, cos 90 0, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। आ गया, इसको सॉल्व कर लेना। y कंपोनेंट लिखोगे तो 4 का 4 sin 45 डिग्री, और 2 का, तो 2 का y भी तो पॉजिटिव होगा ना, प्लस 2 sin 60 डिग्री, और ये तो y की तरफ है ही, निगेटिव y की तरफ, साउथ की तरफ, इसको तो लिखेंगे ही -2j, साउथ के लिए -j। आ गया। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लिया, रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेंगे, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, आ जाएगा रिजल्टेंट। देख लो एक बार, बोलो क्लियर है। वीडियो पॉज करके देख लिया करो, ज्यादा दिक्कत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग डॉट प्रोडक्ट वगैरह देख लेते हैं। अब वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट। द अदर नेम ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, स्केलर प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, अगर दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। अब गारंटी के साथ तुम कह सकते हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि वर्क कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क कैसा होगा, स्केलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहा गया ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक, और पढ़े तो हो ही गई क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहीं से तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी, यहीं से तो एंगल भी निकाल सकते हैं रे, यहीं से तो एंगल भी निकाल सकते हैं। बस ये याद रखो ना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहीं से एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े बढ़े, हटा देते हैं इसको, देखो देखना जरा आप। अब सपोज करो डॉट प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर वेक्टर का। मान लो कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a1 b1, जे वाले को जे वाले के साथ, a2 b2। देखो जोड़ घटाव भी तो यही करता था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ देते थे, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को, तो डॉट प्रोडक्ट में भी वही काम करना है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो a2 b2 फिर प्लस a3 b3, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। सिंपल, ये बात ध्यान में रखना है। देखो अपना पर्पस है
न्यूमेरिकल्स को ठीक करना, ये जो बेसिक्स क्लास चल रहा है, तो थ्योरी को थोड़ा रिवाइज करते हुए प्रॉब्लम पर फोकस करना कि सवाल कैसे सॉल्व करेंगे उस पर। जैसे सपोज करो कि अगर एक वेक्टर है 4i + 3j + 2k और दूसरा वेक्टर है 3i - 2j + 5k, तो हम लोग को निकालना है इसका स्केलर प्रोडक्ट, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे निकालोगे, देखो जरा, ए डॉट बी बराबर 4 तिया 12, 4 3 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 दूना 6 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 दूना 10, 10 तो हो गया 12 10 22, 22 माइनस 6 हो गया 16, नहीं हो गया, ये 16 आ गया वैल्यू, है कि नहीं बोलो। सिंपल तो है, आई वाले को आई वाले के साथ किया, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ किया। चलिए और देखते हैं सपोज करो कि दे दिया कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा था 4i + 3j और डिस्प्लेसमेंट था 3i - 4j। सवाल ये था कि फाइंड द वर्क डन, वर्क कितना होगा। तो आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट देता है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट देता है वर्क। तो निकाल लो ना डॉट प्रोडक्ट, 4 3 जा 12, 4 तिया 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 चौक 12, 12 माइनस 12 हो गया 0, तो वर्क डन हो गया 0। अच्छा, इन दोनों के बीच अगर एंगल निकालना हो cos थीटा बराबर, तो यहां से कर लो ना, cos थीटा बराबर, भी मिटा दिए क्यों, cos थीटा बराबर क्या, कैसे निकालोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट f डॉट डी बाय मोड f इंटू मोड डी। अरे फार्मूला जो पढ़े थे, a डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर a डॉट बी बाय मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। अब जब भी f डॉट डी आ गया 0 तो सारा हो गया 0, 0 बट्टा कुछ भी 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकला, देखो आंसर तो आ ही गया, और कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इट मीन्स कि ए परपेंडिकुलर है किस पर, बी पर, ये परपेंडिकुलर होगा बी पर। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही पक्का। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि दे दिया एक प्रॉब्लम कि वेक्टर a इज इक्वल टू 8i + 6j और दूसरा वेक्टर बोल रहा है b जो कि है xi + 8j, और क्वेश्चन में दे रखा है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, a b पर परपेंडिकुलर है। अब जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो कर दो ना 0, x की वैल्यू आ जाएगी, तो कर दो a डॉट बी बराबर 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 6 जा 48, 8 6 48 बराबर 0, तो 8x बराबर -48, तो x बराबर कितना -6 आ गया x का वैल्यू। क्लियर है, यहां से एकदम क्लियर है। ठीक, तो आज हम लोग वेक्टर पार्ट 2 में यहां तक देख लिए, फिर वेक्टर पार्ट 3 देखेंगे, तब जाकर वेक्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो अब जाते जाते कुछ क्वेश्चन दे दें आपको, वो क्वेश्चन फिर से ट्राई करना और कल हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। संभव हो, पॉसिबल हो तो जरा आंसर में लिख देना, कमेंट में आंसर दे देना, और जो रॉन्ग होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो देख लो प्रॉब्लम, देख लो। असाइनमेंट है क्वेश्चन का, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं जरा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ a डॉट बी बराबर मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b हो, ऐसा हो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ए और b के बीच एंगल बताइए, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। सवाल नंबर 2 में, प्रॉब्लम नंबर 2 में अगर एक वेक्टर a इज इक्वल टू 6i + 4j इज परपेंडिकुलर टू दूसरा वेक्टर b बराबर अल्फा i + 2j, देन
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ अगर ऐसा हो तब। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3, इफ अ मैन moves 10 meter southwest, then 2 meter northeast, then 5 meter नॉर्थवर्ड, देन 5 मीटर नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ, तो फाइंड द रिजल्टेंट, तब बताइए कि रिजल्टेंट कितना होगा। और नंबर 4 में अगर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है जो सिखाए हैं थ्योरी में, है ना, जो एग्जाम्पल में दिए हैं बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे जब लास्ट करेंगे तो फिर सवाल का लेवल और ज्यादा बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अगर a इज इक्वल टू 8i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 4k, तो पहला क्वेश्चन ये है कि a और b का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एंगल बिटवीन a एंड b कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b कितना होगा। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख देना। फिर यही सारा क्वेश्चन कल के क्लास में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे वेक्टर पार्ट 3। थैंक यू।